नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है 23 जून को। उस बैठक को लेकर के खास करके मेनस्ट्रीम मीडिया और बीजेपी की ओर से लगातार उसका मजाक बनाया जा रहा है, उस पर तंज कसे जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों की मीटिंग नीतीश कुमार ने बुलाई है और मुकाबला बीजेपी से है, नरेंद्र मोदी से है जो दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं। ये तमाम तरह की बातें कही जा रही है। तो आज आपको हम बताते हैं जो बीजेपी की हकीकत, जो जिसके बारे में कहा जाता है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका नेतृत्व जो कर रहे हैं वो उनके बारे में कहा जाता है कि मोदी मैजिक, उनका मैजिक चलता है और वो दुनिया के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं। तो आखिरकार वो दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी, सबसे ताकतवर नेता की हकीकत हिंदुस्तान में क्या है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में जो मोदी मैजिक चल रहा है, बीजेपी का राज चल रहा है, तो उसकी हकीकत जानने के लिए थोड़ा सा आप पीछे चलते हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ बीजेपी है। तो अभी बीजेपी जो है हिंदुस्तान में 4 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में बीजेपी की अपनी सरकार है, यानी कि बीजेपी अपने बलबूते सरकार में है, उसके मुख्यमंत्री हैं। वे 4 राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इन 4 राज्यों में बीजेपी अपने बूते सरकार में है और उसके मुख्यमंत्री उस सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इसके अलावा जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार में है, चाहे तो बीजेपी अपने पार्टनर के साथ सरकार में है या बीजेपी सहयोग कर रही है और दूसरी पार्टियाँ जो है क्षेत्रीय पार्टियाँ सरकार का नेतृत्व कर रही है। उन राज्यों के बारे में हम आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ बीजेपी दूसरे दलों के सहारे सरकार में है। वो उसमें है सिक्किम, जहाँ बीजेपी दूसरे दलों को सहयोग दे करके सरकार में है। दूसरा है पुदुचेरी, वहाँ पर बीजेपी सहयोगी पार्टी के रूप में है। नागालैंड में भी बीजेपी सहयोगी पार्टी के रूप में है और महाराष्ट्र में भी बीजेपी सहयोगी पार्टी के रूप में है। मेघालय चलेंगे तो वहाँ भी आपको पता चलेगा कि वहाँ भी बीजेपी सहयोगी पार्टी के रूप में सरकार में है। इसके अलावा जो बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन वहाँ पर बीजेपी की सरकार सहयोगियों की बदौलत चल रही है, वैसे राज्य हैं हरियाणा, जहाँ बीजेपी को जेजेपी और एचएलपी का सहयोग मिला हुआ है, उसके बलबूते वहाँ सरकार चल रही है। उसके अलावा गोवा में बीजेपी को सहयोग मिला हुआ है एमजेपी का। असम में बीजेपी को सहयोग मिल रहा है एजेपी का, यूपीपीएल का, बीपीएफ का। और उसके बाद अरुणाचल चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को एनपीपी का सहयोग मिला हुआ है। तो ये हकीकत है कि बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में केवल 4 राज्यों में अपने बलबूते सरकार चला रही है। बाकी के 11 जो राज्य हैं उनमें 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी दूसरे दलों को सहयोग दे रही है पीछे से और सरकार में शामिल है। उसके अलावा बीजेपी नेतृत्व कर रही है और उसको दूसरी पार्टियों का सहयोग मिल रहा है। ये हकीकत है। तो बीजेपी खुद सहयोगियों की बदौलत इतने राज्यों में सरकार चला रही है, लेकिन जब तंज कसने की बात आती है तो अब विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसती है। उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये भानुमति का पिटारा है, तो ममता बनर्जी नहीं आएंगी, तो अखिलेश यादव नहीं आएंगे, अरविंद केजरीवाल नहीं आएंगे, राहुल गांधी नहीं आएंगे। ये तमाम तरह की बातें कही जाती है विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर के। लेकिन हकीकत ये है कि बीजेपी 4 राज्यों को छोड़ करके बाकी के राज्यों में सहयोगियों के बदौलत सरकार चला रही है। तो हिंदुस्तान की यह रवायत है कि हिंदुस्तान में केंद्र में भी सहयोगियों की बदौलत सरकारें चली है और राज्यों में भी अलग अलग सरकारें चली हैं। खुद बीजेपी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब देश का नेतृत्व कर रहे थे, उस दौरान भी लगभग 22-23 दलों
का सहयोग लेकर के वो सरकार चला रहे थे। तो सरकार सहयोगी दलों की बदौलत चलाना यह हिंदुस्तान की राजनीति का अभिन्न हिस्सा रहा है। ये मजाक का कोई विषय नहीं है, लेकिन यह एक तरह से ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो बैठक हो रही है इसमें ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों की बैठक है। इस बैठक का कोई मतलब नहीं है, इसमें सब लोग अवसरवादी हैं। तो आखिरकार ये विपक्ष की अगर बैठक हो रही है, इसमें बहुत सारे मुख्यमंत्री आ रहे हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, जो वहाँ की कमान संभाले हुए हैं, इसमें पार्टियों के शीर्ष नेता आ रहे हैं। तो उनको लेकर के एक मजाक बनाने की जो कोशिश हो रही है और यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया की सबसे ताकतवर पार्टी और उसके अगुवा, उसके नेता नरेंद्र मोदी जो विश्व गुरु हैं और उनका मैजिक जो है वह देश में चल रहा है, तो उनके आगे कोई टिकेगा नहीं। तो हकीकत आप जान लीजिए कि जिसको सबसे बड़ी पार्टी बताया जा रहा है, जिसके नेता को दुनिया का नेता बताया जा रहा है, उसकी सरकार हिंदुस्तान को, उसकी अपनी सरकार हिंदुस्तान में केवल 4 राज्यों में चल रही है। बाकी जगह वह सहयोगियों की बदौलत सरकारें चला रही है या सहयोगियों को पीछे से वो अपना समर्थन दे रही है और सरकार चला रही है। तो ये हकीकत है। तो यह जो कहा जा रहा है कि मोदी अपराजेय हैं, बीजेपी अपराजेय है, ऐसी बात नहीं है। यह नीतीश कुमार ने जो फार्मूला दिया कि अगर सब लोग एकजुट हो जाएं और 1 to 1 अगर फाइट हो, आपस में लड़ाई न हो, तो बीजेपी को 100 से नीचे लाया जा सकता है। तो इस बात में कहीं ना कहीं दम है, ये साफ दिखाई दे रहा है। और ये जो बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, बीजेपी की ओर से जो ये लगातार बताने की कोशिश की जा रही है, उसके नेताओं की ओर से लगातार जो हमला किया जा रहा है, और ख़ासकर बिहार में आप देखेंगे कि कुछ नेताओं को इस काम में लगाया गया है कि वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार देंगे। यानी कि जो विपक्ष की बैठक हो रही है उसकी विश्वसनीयता, उसकी ताकत, इन तमाम चीज़ों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो ये हकीकत है। हमने आंकड़े आपके सामने रखे और आप उन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिरकार बीजेपी कितनी ताकतवर है हिंदुस्तान में। क्या उसको पराजित नहीं किया जा सकता है? ये सवाल ये सामने है। और इन आंकड़ों को देख करके ये लगता है कि बीजेपी अपराजय नहीं है, उसको पराजित किया जा सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तत्काल जो कर्नाटक में चुनाव का नतीजा आया है, जहां बीजेपी सत्ता से बेदखल हुई है और एक तरह से दक्षिण के राज्यों में उसका सफाया हो गया हुआ है, दक्षिण का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया हुआ है। ये बैठक जो होने वाली है 23 तारीख को, उस बैठक से क्या संदेश निकलता है, क्या नतीजे निकलते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।